हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 29 भाग कंप्लीट कर दिए थे और हमारा 30वां भाग चल रहा था मेले, महोत्सव एवं पशु मेले, जिसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको बताना था। क्वेश्चन था, जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष में निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है। उत्तर है इसका दोस्तों तीसरा यानी फरवरी को। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। उत्तर है तीसरा, मरु महोत्सव बाड़मेर, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर में और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में भरता है। बीकानेर ऊंट त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है। उत्तर है जनवरी के महीने में। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। उत्तर है दूसरा यानी ऊंट उत्सव। असंगत युग्म को छांटिए। उत्तर है चौथा, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में और हाथी महोत्सव भरता है जयपुर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। उत्तर है बीकानेर में। हाथी महोत्सव का आयोजन होता है। उत्तर है चौथा, जयपुर में। हाथी समारोह का आयोजन जयपुर के फाल्गुन मार्च माह में होता है। सुम्मेलित नहीं है। उत्तर है पहला यानी ब्रज महोत्सव अलवर, ये गलत सुम्मेलित है क्योंकि ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी माह में मनाया जाता है। इसके अलावा तीनों सही सुम्मेलित है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है और मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है। उत्तर है दूसरा, अलवर में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में सितंबर अक्टूबर में होता है। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है। उत्तर है पहला, बाड़मेर। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव डैश में मनाया जाता है। उत्तर है पहला, माउंट आबू। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है। उत्तर है फरवरी में। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अलवर महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। उत्तर है तीसरा, सितंबर अक्टूबर में। राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। उत्तर है दूसरा, जयपुर में। राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी पतंग उत्सव। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उत्तर है चौथा यानी ऊंट उत्सव बीकानेर में। उसके बाद ए, मरु उत्सव जैसलमेर में। दोस्तों, ये कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम है। सबसे पहले मनाया जाता है ऊंट उत्सव बीकानेर में, उसके बाद मरु उत्सव जैसलमेर में, फिर हाथी उत्सव जयपुर में और फिर ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू में। ये व्याख्या दी हुई है। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी फरवरी में। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है मार्च में और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है जून में। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है पहला यानी ऊंट उत्सव सुम्मेलित होगा बीकानेर से। हाथी उत्सव होता है जयपुर में। मरु मेला भरता है जैसलमेर में और थार महोत्सव भरता है बाड़मेर में। असंगत युग्म है। उत्तर है मोमासर उत्सव जोधपुर, यह असंगत है। इसके अलावा तीनों संगत हैं जो कि हैं
चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, शीत महोत्सव माउंट आबू में और कजली तीज बूंदी में। बीकानेर के मोमासर गांव में लोक संगीत और कला संस्कृति का 2 दिवसीय उत्सव मोमासर उत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर है तीसरा, राजसमंद में। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर है दूसरा, यानी परबतसर नागौर में। परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिला पूर्व में नागौर का श्री वीर तेजाजी पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा यह पशु मेला नागौरी बेलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी तेजादशमी को भरता है। तेजादशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है। तेजादशमी आती है कब? उत्तर है तीसरा, भाद्र शुक्ल दशमी। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? उत्तर है 10। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला है श्री गोमती सागर पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़ में। दूसरा गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में। तीसरा श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन में। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर में। पांचवा है कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में। छठा है श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। सातवां है महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। आठवां है श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। नौवां है श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। और 10वां है चंद्रभागा पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़ में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी वीर तेजाजी सम्मिलित है परबतसर से, महाशिवरात्रि सम्मिलित है करौली से, चंद्रभागा सम्मिलित है झालारा पाटन से और मल्लीनाथ सम्मिलित हैं बालोतरा से। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, जसवंत पशु मेला करौली। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। पहला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में भरता है। राजस्थान में झालावाड़ के झालारा पाटन में निम्न में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? उत्तर है केवल दूसरा और चौथा वाला मेला, जो कि हैं गोमती सागर पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? उत्तर है चौथा, नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक 3 पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर चैत्र 1 से पूर्णिमा तक। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर माघ शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बाबा रामदेव की याद में मनाए जाने वाले इस मेले में नागौरी नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। नागौर पशु मेला राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष माघ माह जनवरी फरवरी में आयोजित लाल मिर्ची बाजार हेतु प्रसिद्ध नागौर पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इसके हर साल करीब 75,000 ऊंट, बैल और घोड़ों का व्यापार होता है। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? उत्तर है चौथा, नागौर मेले का। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। उत्तर है दूसरा, चैत्र 1 से पूर्णिमा तक। पशु मेलों व उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में भरता है। चंद्रभागा पशु मेला झालारा पाटन में, रामदेव पशु मेला परबतसर पर और वीर तेजाजी पशु मेला रामदेव पशु मेला भरता है नागौर में और वीर तेजाजी पशु मेला भरता है
पर्वतसर में। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ भरता है? उत्तर है तीसरा, झालारा पाटन में। हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा झालारा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के किस दिन आयोजित किया जाता है? उत्तर है 14वें दिन। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? उत्तर है चौथा, चंद्रभागा मेले को। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। उत्तर है चैत्र कृष्ण एकादशी को। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा जिला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। यह पशु मेला चैत्र बदी एकादशी से चैत्र सुदी एकादशी तक लूनी नदी के किनारे भरता है। वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित इस पशु मेले में थार पारकर कांकरेज आदि नस्ल के बैलों की अधिक बिक्री होती है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर है तीसरा, झालारा पाटन में। गोमती सागर पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़। यह पशु मेला प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें हरियाणवी व मालवी नस्ल के बैलों का अधिक क्रय विक्रय होता है। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों में से कौन से मेले के लिए विख्यात है? उत्तर है चौथा, गधों का मेला। गधों का मेला जयपुर के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधा के में खलकाणी माता गर्दभ मेले के लिए विख्यात है। यह मेला दशहरे पर आसूज बदी सप्तमी से 11 तक लगता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? उत्तर है दूसरा, यानी श्री खलकाणी माता गर्दभ मेला। चंद्रामीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? उत्तर है तीसरा, खलकाणी माता डंकी मेला। राजस्थान में गधों का मेला लगता है। उत्तर है जयपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? उत्तर है पहला, करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेले करौली में हरियाणवी नस्ल के पशुओं का अधिक क्रय विक्रय होता है। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। पहला, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में और रामदेव पशु मेला नागौर में। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। उत्तर है चौथा, सिरोही में। सिरोही से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवड़ा राजकुल का 15वीं सदी का भव्य सारणेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को आयोजित होता है। मेला माह सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी पुष्कर कार्तिक माह में भरता है पुष्कर मेला। जीर्ण माता का मेला भरता है चैत्र महीने में। भर्तृहरि का मेला भरता है भाद्रपद में और डिग्गी कल्याण जी का डिग्गी मेला भरता है श्रावण में। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी 3, 1, 2, 4। देवनारायण मेला भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को भरता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। इसके बाद वीर फत्ताजी मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है और तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी कानन मेला बाड़मेर में भरता है। मुंडवा का मेला नागौर में भरता है। मरु मेला जैसलमेर में भरता है और कपिल मुनि का मेला बीकानेर में भरता है। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है। केला देवी मेला करौली में भरता है। जीर्ण माता का मेला
सीकर में भरता है एवं डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में भरता है। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी करणी माता का मेला देशनोक में भरता है। श्री महावीर जी करौली के, कपिल मुनि का मेला कोलायत में और कल्याण जी का मेला डिग्गी में भरता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को भरता है, बाणगंगा। बाणेश्वर भरता है माघ पूर्णिमा को। डिग्गी का मेला भरता है श्रावण अमावस्या को। इसी के साथ दोस्तों हमारा 30वां भाग मेले, महोत्सव और पशु मेले समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 31वां भाग त्योहार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दी खटोराय नाम से हमारा पेज है, तो जल्दी जल्दी जाकर हमें फॉलो करें।